हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये फार्मूला का डिस्कशन इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मैं अभी आगे है ना एनसीईआरटी की एक सेशन लेने वाला हूँ कैलकुलस के लिए। ठीक है ना। तो इसको हर कोई देख सकते हैं, मतलब चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, आपको भी हेल्पफुल होगा। ठीक है। लेकिन ये जो मैं वीडियो अभी देने वाला हूँ है ना एनसीईआरटी की, वो स्पेशली फॉर बोर्ड रहेगा। ठीक है ना। बोर्ड के लिए मैं स्पेशल फोकस रखूंगा उसमें। तो उसमें इसकी बहुत ही मतलब यूज पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की, तो इसलिए मैं इसे वंस रिकॉल करना चाहता हूँ आपके लिए। तो एक छोटा सा सेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो कि आप लोग 10th क्लास में पहली बार देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। एक और फार्मूला होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? ये तो बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करते, ये तो कट के 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, इधर जो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन, है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी साइड होता है 1 इक्वल टू, यहाँ बचता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ये फार्मूला इस तरीके से आया। तो ये तो टेंथ का इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होगा। लेकिन इस फार्मूले का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या है, इसको ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, है ना। इसका यूज होगा कहीं पर भी, जैसे आगे चल के इंटीग्रेशन वगैरह में, कहीं पर भी कैलकुलस में हम इसका यूज करेंगे। तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि आप सारे फार्मूले को देख लो एक बार। अब तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। ये कैसे आता है, ये भी उसी तरीके से पहली बार तुमने कॉस से डिवाइड किया था, इस बार साइन से डिवाइड कर दोगे, तो यही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों टर्म को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे ना। तो इससे रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रूफ पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मतलब हर फार्मूला का प्रूफ चाहिए होगा तो तुम मुझे बताना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये फार्मूला हो गया। अब बताओ इसके बाद फिर एक और बेसिक सी फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो कि पहले ही बताना चाहिए था, ठीक है। वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। वेरी गुड। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है। तो इससे दो फार्मूले निकल जाते हैं, है ना। क्या, कि टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, 1/टेन थीटा, है ना। उसके बाद तुम्हें ये भी पता होना चाहिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके भी दो फॉर्मेट तुम जानते हो, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, है ना। उसके बाद फिर इसी तरीके से लास्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, है।
तो ये सब वो फार्मूलेज हैं जो कि क्लास 10th में तुम देख चुके हो। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक एलिमेंट्री फार्मूले हैं इसका, मतलब तुम पहले से ही जान रहे हो और पहले से तुम देख चुके हो। अब कुछ नए फार्मूले जो शायद तुमने नहीं देखे होंगे या देखे होंगे तो तुम्हें याद नहीं होगा। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी को हम लिखने, मतलब ये ए प्लस बी का एक एंगल है, ठीक है, तो एंगल को ब्रेक लिखे हुए हैं दो फॉर्म में, तो इसको हम लिखना चाहेंगे ऐसे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, अगर तुम बोलोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैसे आया है। ठीक है, अभी तुम्हें याद रखना है बस कि ये क्या है। तो इससे अच्छा मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको, यहाँ से 7 हो चुका था, अब यहाँ से ये 8वां है ना। नाइन्थ में फिर से देख लो, साइन ए माइनस बी, तो फार्मूला सेम रहेगा, बस साइन बदल जाएगी। मतलब ये देखो इस तरीके से कि इसमें तुम लिखोगे साइन ए इंटू कॉस बी, सेम टू सेवन, बस यहाँ देख लो, पहले वाले में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस आया, यहाँ पे माइनस है तो इस बारे में भी यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, बस, तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको ध्यान रखना है ना। उसके बाद फिर अब साइन का हो गया है तो कॉस का भी वैसा फार्मूला होना चाहिए, तो कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ करना चाहता हूँ जो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, इस जो फार्मूला जो मैंने यहाँ तुम्हें बताया, इस दोनों, इससे एक रिलेशन भी तुम्हें याद रखना है। वो कैसे बताते हैं, मान लो ये दो इक्वेशन है तुम्हारे लिए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ऐसा करते हो, है ना। तो अब क्या करो, इसको जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो ये दोनों टर्म कट गए, ठीक है ना, दोनों टर्म से कट गए, तो ये जुड़ जाएंगे, टू साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो क्या लिखा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, है ना, इक्वल टू, ये दोनों टर्म भी आपस में जुड़ जाएंगे तो साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी, तो ये इसी को मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है। तो देख लो, यहाँ जोड़ दो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका क्या वैल्यू होता है, इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। ठीक है? इस फार्मूले को ध्यान रख। ठीक, तो इसको ऐसे या उलट के भी लिख सकते हैं, जो मतलब रीअरेंज कर देते हैं इसको, है ना। ठीक है, हम्म, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आगे का क्या, अब सर आपने जोड़ दिया तो क्या घटाना है, हाँ बिल्कुल घटाना है, तभी तो एक नया फार्मूला बनेगा। तो अब चलो नए फार्मूले की तरफ, अगर मान लो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बार ये दोनों टर्म चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, माइनस है यहाँ लगा हुआ, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख देते हैं, 11th नंबर, टू कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं फार्मूले के, तो 12, अब क्या है, इसको लिखो, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देख लो, साइन वाले में क्या था कि जब यहाँ प्लस था तो यहाँ ही प्लस आता था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आता था। कॉस वाले में उल्टा होता है, कॉस में अगर यहाँ एक प्लस की बात कर रहा है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी अगर कहीं माइनस की बात करेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी
प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो तुम पूछो कि क्या कि सर इसको भी जोड़ना घटाना क्या? जरूर कर सकते हैं और करेंगे भी। तो इस दोनों इक्वेशन को कंसीडर करके चलो, अब मान लो पहली बार जोड़ दी तो ये टर्म कट गया, तो क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यानी क्या नीचे क्या हो गया? टू कॉस ए और कॉस बी, है ना? और इसके बराबर क्या हो गया? इन दोनों टर्म का एडिशन, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना? तो चलो इसको लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? टू कॉस ए कॉस बी। ठीक। अब देखो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? तो जैसे तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा? ये यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाले टर्म प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। लेकिन जुटेंगे तो तुम ध्यान देना क्या होगा इसमें, में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ ये जुट गए तो यहाँ होगा ये माइनस ऑफ टू साइन, है ना, साइन ए और साइन बी। ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ माइनस साइन मुझे रखना नहीं है, तो इसलिए मैं इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। तो इसीलिए देखा मैं। तो इसमें क्या करना है? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी जो किया है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन मैं करके तुम्हें देखूंगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस टू साइन ए इंटू साइन भी। लेकिन अब तुम्हें बताओ क्या कि क्या ये जैसा ही है? सही इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं टू माइनस का साइन यहाँ क्यों ढूंढूं? इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो वही मैं बता रहा था, इसको एडजस्ट करने के बाद जैसे तुम एडजस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ऑल राइट। तो ये फार्मूला यहाँ से बना इस तरीके से। ठीक है। तो इसको भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, चलो रीअरेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है। हम्म, अब देख लो, इसको भी रीअरेंज कर देते हैं। खैर ये तो रीअरेंज नीचे है ही, ठीक है ना, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, क्या कि जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की बात हो ही गई, तो टेन अकेला पीछा क्यों रहे? तो क्या है कि इसको तुमको लिखना पड़ेगा, एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं और बहुतों को याद ही होगा। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सही है। देखो ये कैसे आया? तो इसको बस तुम अपने से कर सकते हो, क्योंकि ये देख लो, साइन ए प्लस बी की ये फार्मूला है और कॉस ए प्लस बी का ये फार्मूला है। इसको डिवाइड करो, मतलब साइन ए अब इसके नीचे लाओ, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का। उसके बाद फिर इसको डिवाइड कर दो टोटल टर्म को कॉस ए इंटू कॉस बी से। जैसे तुम कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो ये अपने आप इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, कम्स टू द नाउ टेन ए माइनस टेन बी। तो टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला क्या होगा? देख लो, टेन ए प्लस वाले में यहाँ प्लस था, है ना, प्लस वाले में, सॉरी, प्लस वाले में यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था। माइनस वाले में क्या होगा? सोचो, तुम कहोगे हाँ सर हो सकता है यहाँ माइनस हो जाए और नीचे में प्लस हो जाए, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसा ही होगा। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस
टेन ए इंटू टेन डी। क्या सर कॉट का भी याद करना क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, बोर्ड के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं देखना होता। तो अब आगे, आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एकदम, इसको तो याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको तुम भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, ठीक है, देखो इसका होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, 19। अब साइन सी प्लस साइन डी हो गया, तो साइन सी माइनस साइन डी की बारी है, तो साइन सी माइनस साइन डी का होगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, उसके बाद फिर होगा कॉस सी प्लस कॉस टी, तो इसका होगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, और कॉस सी माइनस कॉस टी का हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, बट देयर इज अ कैच कि यहाँ पर माइनस साइन सामने लगा हुआ रहेगा। देखो, ये चारों जो फार्मूले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये याद करने होंगे, मतलब इसका बहुत यूज होगा कैलकुलस में, इंटीग्रेशन वगैरह में। ठीक है, तो तुम देखो ये क्या कि अगर हमें एंगल दिया हुआ है, साइन मतलब साइन का वैल्यू है किसी भी, साइन सी प्लस साइन डी, दो में दो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और एंगल भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, एंगल इसका रेशियो मतलब सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू इसके फॉर्मेट में आता है। तो इसको याद कैसे करना है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ कि देखो, तुम्हें सबसे पहले तुम याद करना ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब फार्मूला फॉर्मेट कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो तुम्हें पता है ना कि दो ही चीज यूज हो रहा है, एक साइन और एक कॉस, और दोनों अकेले अकेले यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइन सी प्लस कॉस डी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि एक बार इन साइन के टर्म्स के साथ एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, दूसरी बार कॉस के टर्म के साथ एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, मतलब फार्मूला क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन का काम खत्म, अब कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये तुम लिख देना। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट लिखना, पहले ये लिखना, उसके बाद लिखना इक्वल टू, उसके बाद हर जगह बैठाना टू 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 टू, और लास्ट वाले में याद करके माइनस साइन बैठा देना। ठीक है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में लास्ट वाले में माइनस साइन बैठा देना। ठीक है, अब देखो, तुमको पता है कि पहला एंगल जो हम लिख रहे हैं वो सी प्लस डी बाई टू है, दूसरा एंगल जो लिख रहे हैं सी माइनस डी बाई टू है, हर जगह यही है, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, मतलब हर फॉर्मूले में पहला एंगल सी प्लस डी बाई टू है, दूसरा एंगल सी माइनस डी बाई टू है। तो तुम क्या करोगे, अब देखो याद कैसे करना है, ऐसे फॉर्मेट, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, यानी साइन कॉस पहले फार्मूले में आ जाएगा, साइन कॉस तो लिख दोगे तुम टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस साइन यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस कॉस मतलब कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन साइन तो माइनस बता बैठा दिया पहले से, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। बस इस तरीके से तुम याद करोगे ना, तुम्हें जल्दी से याद हो जाएंगे, मतलब इसके लिए तुमको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अब क्या है कि नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या कि अब तुम्हें अगर एंगल चेंज करना हो, जैसे मान लो क्या कि तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि तुम्हें पता है कि साइन थीटा, और तुम्हें नीड है कि तुम्हें उस एंगल को साइन थीटा बाय टू कर देना है, या तुम उस चीज को साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर देना चाहते हो, या इसी चीज को साइन, है ना, साइन, एक मिनट, मतलब साइन थ्री थीटा में कन्वर्ट कर दो तुम उसको। ठीक है, तो मतलब थीटा के अंदर चेंज कर रहे हैं, मतलब एंगल को बदल रहा है, या तो एंगल घट रहा है या तो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें,
तो क्या है क्या कि इसके लिए जो फार्मूले हैं, सबसे पहले बेसिक फार्मूला साइन टू थीटा। साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सर ये कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। इजी इसलिए क्योंकि अभी तुम्हें मैंने बताया है ये फार्मूला साइन ए प्लस बी, तो उसका स्पेशल केस है जब ए इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है ना? यानी कि यहाँ भी थीटा रख दिया, यहाँ भी थीटा रख दिया, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, साइन टू थीटा। तो तुम रखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ये मिल करके हो गया तुम्हारा टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? तो ये फार्मूला बन गया साइन टू थीटा का। दैट्स इजी, सो सिंपल। उसी तरीके से अब इसको अलग टर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रिफॉर्म में चल रहा है, अब वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, तुम उसके पीछे ना जा करके तुम इसे याद कर लो तो बेटर होगा। इसको हम टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सर ये कैसे आया? हाँ मैं बता सकता हूँ क्या है क्या कि तुम इसके लिए डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, मल्टीप्लाई भी कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। तुम इसको इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा, तो कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू ऊपर बच जाएगा टू। तो प्रूफ ही कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अगले में मैंने बताने वाला। तो तुम इसको लिख सकते हो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? अब इसको क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। तो जैसे तुम ऐसा किए तो इसको अपने पास ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट एक कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो न्यूमरेटर में था, इसको इस तरीके से लिखो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो तुम्हें पता है ये कॉस थीटा कट गया, तो और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टू टेन थीटा, और नीचे जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और इसको फर्दर तुम लिखोगे टू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इतना मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम फाइनली रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। लेकिन इसको ध्यान में रखना है। ठीक है? क्योंकि ये जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, आईटीएफ पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? तो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, मतलब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया कॉस टू थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इसमें क्या उसी फॉर्मूला का यूज किया आपने? हाँ वही किया है। तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो। जैसे तुम इसको चेंज करोगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, यहाँ से देख लो तुम, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना? यानी क्या कि इसके अलग फॉर्मूले भी हैं, तो इसको मैं हटा के डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसके अलग अलग फार्मूले को, मतलब कि इस तरीके से तुम्हें भी समझ आ जाएगा। 23। देखो कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू कुछ भी हो सकता है इसमें से, या तो ये भी हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक फार्मूला टेन के टर्म में भी तुम्हें याद रखना है, ये भी हो सकता है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तुम पूछ सकते हो भाई और ये कैसे हुआ सर, तो बस उसके लिए बस यही है क्योंकि तुम्हें इस बार क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा से अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जैसे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे यहाँ और मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस cos स्क्वायर थीटा को नीचे लिखाओगे डिनोमिनेटर में, तो ऐसा ही टर्म फॉर्मेट होगा जिसको तुम sec स्क्वायर थीटा लिखोगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो इसके चार फॉर्म है। सर कहाँ क्या यूज करूंगा मैं, तो वो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मैं जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो तुम क्वेश्चन को देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या यूज करना चाहिए। ठीक है? अभी एट दिस मोमेंट तुम इसको बस ध्यान में रखो और याद करने की कोशिश करो। ठीक है? अब कॉस टू थीटा से जो डील हो गया, अब इसका थोड़ा सा मतलब एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। देख लो, यानी क्या कि जो फार्मूला यहाँ पे हम लोग हमने लाया ना, इससे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एक अलग टर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे, देख लो।
हम लिख सकते हैं कि 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा। ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin² थीटा। ऑलराइट। तो इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। तो क्या है क्या कि तुम देखो, तुम सोच रहे होगे कि सर अभी तो आपने बताया कि सर हर जगह तो थीटा का एंगल को डबल ही कर रहे हैं, हाफ तो कर ही नहीं रह गए। तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। तुम देखो, जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, मतलब जो यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1, इसका आधा है। तो अगर यहाँ मान लो थीटा हो, तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ है 1 1, तुम्हारे पास ऐसा लिखा रहे 1 + cos थीटा, तो तुम उसको नहीं लिख सकते 2 cos² थीटा/2। क्यों लिखे थीटा/2? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जब 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, इसका आधा। तो जब यहाँ ही थीटा है तो यहाँ क्या होगा, इसका आधा थीटा/2। ठीक है। इस तरीके से इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो देखो, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा/sin 2 थीटा। ठीक है। और इसको इस तरीके से भी डील किया जा सकता है sin 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा। ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट अंदर 1 - cos 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा। तो सर ये सब कैसे आया? ऊपर जितने फार्मूले हैं ना, उसको पुट करो, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे आया, ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस तुम्हें ये सभी चीज वैल्यूज को, मतलब जितना भी मैं फार्मूला तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम्हें उसको ध्यान में रखना है, उसे याद करने की कोशिश करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। ठीक है। इन सभी का प्रिंट आउट निकालो या अपने से लिख लो, स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, और एक बार डेली सुबह शाम इसको गो थ्रू कर लो, मतलब देख लो एक बार। ठीक है। रटना नहीं है, देख लोगे याद हो जाएगा। चलो आगे 27। अब टेन का डबल एंगल का तो बात ही नहीं किया है मैंने। तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा 2 tan थीटा/1 - tan² थीटा। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम tan a + b का फार्मूला यूज कर लो, है ना। एक मिनट। एक तो तुम tan a + b का फार्मूला यूज कर लो, या दूसरा sin 2 थीटा/cos 2 थीटा के वैल्यू को उठाओ, है ना, यहाँ से ये वाला जो tan के टर्म में है, और इसको डिवाइड कर दो। दोनों तरीके से तुम इसको इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 थीटा में कन्वर्ट करने का कुछ, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और इसमें भी आईटीएफ में भी। तो sin 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक है। और cos 3 थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस के टर्म में ही हम लिखते हैं 4 cos³ थीटा -3, एक मिनट, ये कॉस होगा, साइन होगा 3 cos 3 थीटा। ठीक है। और एक और फार्मूला तुम ले लो tan 3 थीटा, इसको क्यों छोड़ना। tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका डिवाइड कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगी। ये होगा तुम्हारा 3 tan 3 थीटा -tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जिसे कि मैं तुम्हें जिस तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता था।